नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं एक मस्ट हैव टूल जो आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। चाहे आप छोटा मोटा कुछ टेक्निकल काम करते हैं, कुछ सोल्डिंग आयरन जैसा कुछ टूल है। ये कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और क्या ये आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स पैक दिखा देता हूँ। ये कुछ आइटम रहने वाला है। ये आइटम बेसिकली आपकी पीसीबी होल्ड करता है और भी इसके मल्टीपल यूज़ हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको मिलने वाले हैं और कैसे आप इन सभी इक्विपमेंट को जोड़ सकते हैं और क्या क्या इनका यूज़ रहने वाला है, इसी अ, सब टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो ये कुछ बॉक्स पैक रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से मैंने इस आइटम को परचेज़ किया है। इस आइटम को आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं मेकर बाज़ार की वेबसाइट पे। मेकर बाज़ार की वेबसाइट पे ये आइटम बहुत ही किफ़ायती रेट पे अवेलेबल है। आप देखेंगे सिर्फ 669 रुपीज़ में ये आइटम अवेलेबल है। तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने सारे आइटम्स को ना बाहर निकाल लिया है। अभी इसमें आपको कुछ 3 अलग-अलग पाउच मिलेंगे, साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है, जिससे प्रॉपर्ली आपको हेल्प मिल पाएगी कैसे इन सब आइटम्स को आप असेंबल कर सकते हैं। अ, इसमें वैसे स्टेप बाय स्टेप ना पूरा दिया हुआ है कि कैसे आपको निकालना और क्या जोड़ना है। स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि सारे आइटम्स आपको वन ऑन वन दिखाऊँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा आइटम आपको दिख रहा है ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब जैसे पेपर रखा ही हुआ है, इसको आप अभी देख रहे हैं और इसके साथ देखते हैं तो चीज़ों को मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। बेसिकली इसका काम यही है कि जो आपके पीसीबी पे छोटे छोटे नंबर्स मेंशन होते हैं ना, उनको इजीली आप इससे देख पाएँ। और इसकी पोजीशन इस तरह से रहती है कि जब आप शोल्डर करते हैं तब ये सिर्फ आपकी आँखों के ऊपर आके ईज़िली आपको पीसीबी पे लिखे हुए सारे कंपोनेंट्स के नंबर, जो बहुत छोटे होते हैं, जो बेयर आइज़ से देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी आता है। तो इसका भी एक अलग यूज़ है। पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रहता है। दोनों मैग्नीफाइंग ग्लास के कॉम्बिनेशन से एक दूरबीन जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, जिससे ईज़िली आप छोटे छोटे पीसीबी कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। मेन इसका जो कंपोनेंट है वो इस पाउच के अंदर है। तो इसमें ना इस तरह का एक सॉलिड सा स्टैंड मिलता है, साथ में एक एलईडी एडजस्टेबल है। ये जो मटेरियल इसमें लगा हुआ है, ये आयरन वाला, ये एडजस्ट कर सकते हैं आप इजीली जिस भी एंगल पे आप करना चाहें। और इसके ये रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं। तो एक बार के लिए मैं इनको जोड़ लेता हूँ और फिर आपको जोड़ के दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरा मैं सिंगल हैंडली हैंडल कर रहा हूँ अभी, तो मैं लाइव शायद आपको ना दिखा पाऊँ। मैं फिर भी इसको जोड़ के आपको बता दूँगा। तो अभी ना सारे कंपोनेंट जो भी हैं, मैंने वन ऑन वन सबको टेबल पे ऐसे लगा लिया है। ये एक यूएसबी टू डीसी जैक केबल आता है। ये अगेन एक मेटल का सॉलिड स्टैंड आता है, उसी के क्लिप्स हैं। ये पीसीबी होल्ड करने के लिए दो चिमटी जैसे आते हैं, क्लिपर्स जो बोलते हैं, ये इसी का पार्ट है। और अगेन ये शोल्डिंग आयरन को होल्ड करने के लिए एक स्प्रिंग मैकेनिज़्म है, क्योंकि वो गर्म होता है तो इजीली इसमें आप फिट कर सकते हैं। और ये दो मैग्नीफाइंग ग्लास और इसका मेन स्टैंड। अभी मैं इन सबको फिट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फिट करने वाले हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है इसको आपको लूज़ करना है और ये यहाँ पे लगा के अंदर बिठाना है। ये अंदर बैठ के उसके बाद एंगल जहाँ पे आपको चाहिए और इसको टाइट कर देना है। अब आपको शोल्डिंग आयरन इसमें फिट हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टैंड हम इसमें फिट करते हैं। तो जैसे अभी आप इसको देख रहे होंगे, इसमें एक क्लिपर को हमने सेट कर दिया। बड़ा सिंपल है। इस रॉड में स्क्रू को ऐसे लूज़ करेंगे और इस क्लिपर को यहाँ से ऐसे डालना है और टाइट कर देना है। अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है। बस इस रॉड के अंदर ये क्लिपर को डाला और इसका जो ये इस तरह का जो पार्ट है ना, गोल घूमने वाला, उसको हमें ये खुले हुए जो सिरे हैं यहाँ पे इस तरह से फिट करना होता है। और ये वाला स्क्रू जब टाइट कर देंगे तो वो एक मूवेबल एंगल क्रिएट कर देता है आपके लिए, जहाँ भी आपको इस तरह से इसको घुमाना है। तो सेम चीज़ सेकंड क्लिपर को भी हम यहाँ पे अटैच करते हैं इस तरह से, और उसमें ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो जुड़ जाएगा।
सो अभी ना इसको हमने ऑलमोस्ट फिट कर लिया है, इसमें सारे कंपोनेंट जो हैं फिट हो चुके हैं। अभी जैसे ये पेपर को मैं पीसीबी मान लेता हूँ, क्योंकि अभी पीसीबी मेरे पास नहीं है, तो इसको मैंने पीसीबी मान लिया है और इस क्लिपर में हम फिट करते हैं। अब इस तरह से ना ये मैकेनिज़्म काम करता है। लेट्स से ये एक पीसीबी है जिस पे आपको शोल्डिंग करना है और काम करना है, तो उसको आप इजीली ऐसे फिट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक हाथ से आपको इसको पकड़ना है और दूसरे हाथ से फिर शोल्डिंग आयरन को आपको हैंडल करना है, वो चीज़ आपकी बच जाती है। सेकंड, जो ये केबल आते थे ना, इसका भी एक अच्छा सा यूज़ है। जो आप इस स्टैंड को अगर उठा के देखें ना, नीचे इसमें ट्रिपल ए 3 सेल लगते हैं, जिसकी हेल्प से आप इस एलईडी को पावर ऑन कर सकते हैं। सेम चीज़ ना आप अगर केबल को लगा के करेंगे, तो केबल यहाँ पे पीछे स्लॉट दिया हुआ है लगाने के लिए। इसमें आप केबल को लगाइए और किसी भी यूएसबी से पावर सोर्स दे दीजिए। मैं अभी लैपटॉप से दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये ऑन करेंगे तो आप देखिए ये लाइट यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी है। अब वीडियो में आपको शायद ऐसा फ्लिकर दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये फ्लिकर नहीं है, ये कैमरा जस्ट एक एंगल की वजह से ऐसा दिखता है। अभी जहाँ पे हमें फोकस चाहिए वहाँ पे हम इस लाइट को एडजस्ट करके और वहीं पे फोकस सेट कर सकते हैं। अभी इन मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम रहने वाला है, जैसे मैं ऊपर से एंगल लेता हूँ। जिन देखिए इतना छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ है जो कि लेट्स से नहीं दिख रहा है आपको अपने बेयर आइज से, और अगर आप ऊपर से जाके देखते हैं तो आपको ईजिली मैग्नीफाइंग होके अच्छे से यहाँ पे आप देख पाएंगे। अभी मैंने जैसे एंगल सेट कर लिया तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कितना इसका फ़र्क हमें महसूस हो रहा है। तो ये एक स्टैंड है जिसको अगर आप कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम या फिर प्रोफेशनली भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, शोल्डिंग आयरन का आपका काम रहता है, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। केबल की मदद से आप लाइट भी जला सकते हैं। लाइट को आपको ऑफ़ करना है तो यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है, यहीं से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ना सारे एंगल जो हैं एडजस्टेबल हैं। आप जिस मर्जी को चाहें यहाँ से टूल को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइड में जहाँ भी आप इसको चाहें वो कर सकते हैं। अभी इसको मैग्नीफाइंग ग्लास का आपको काम नहीं है तो आप इसको खोल के रख भी सकते हैं, ऐसा ये ईज़िली निकल जाता है। और अगर आपको चाहिए कि इसको साइड में कर दे तो साइड में करके इसको टाइट कर दीजिए आप। यहाँ पे आपका शोल्डिंग आयरन अच्छी पोजीशन में होल्ड रहेगा और ऐसी पोजीशन है कि आप कभी भी इसको निकालें और काम शुरू कर दें। तो ये टूल मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। एंड अगेन एक बहुत अच्छी वेबसाइट मेरी नज़र में इसके लिए आई है, इन सभी टूल्स के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मेकर बाज़ार पे ये सारे टूल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं। और यही नहीं, और भी सारे जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड सामान जो भी होते हैं, आप खुद से वेबसाइट को अगर आप देखेंगे ना तो आप देख पाएंगे बहुत कुछ इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप जाइए, वेबसाइट चेक करिए, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इनकी कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है। मोरोवर मुझे यही प्रोडक्ट आपको दिखाना था। आपके कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी कई बार हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी बाइक वगैरह में, गाड़ी वगैरह में, तो कई बार हमें शोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और इस टूल की मदद से आप इजीली शोल्डिंग आयरन को बड़े इफ़ेक्टिवली काम में ले सकते हैं। सो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।